क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है स्टूडेंट। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारे p और q पूर्णांक है। क्या स्टूडेंट? पूर्णांक है हमारे पास। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं है। तो हाँ, हम जानते हैं स्टूडेंट शून्य कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परिमेय संख्या, जो कि 0 बटे q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से? चलो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो इसको हाँ, आंसर क्या हो जाएगा इसका हल? तो हाँ यानी s। ओके, इसे हम लिख सकते हैं। शून्य को हम किस प्रकार लिखें? शून्य को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। शून्य को हम 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ शून्य को प्रकार से लिखा जा सकता है। ओके, जहां हमारे पास जो 0 होगा 1 होंगे, यानी p बटे q होगा ना, इस प्रकार से बनी होगी इक्वेशन। तो हमारे पास p इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, q इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया हमारे पास है, क्या है? 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6, कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो इसके इक्वल टू, इसको सबसे पहले किस प्रकार सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर तो जहाँ हमारे पास दिया होता है, इसमें देखो जो हमारे पास 4 दिया है, 4 किससे ग्रेटर है? 3 से, है नहीं? मतलब 3 से बड़ा है हमारे पास 4। तो हम इसको लिख सकते हैं x बार मान लेंगे हमारे पास, इसको मान लेंगे x बराबर 3 एंड y बराबर 4। x बराबर 3 एंड y बराबर 4 मान लिया हमने। माना x बराबर 3 एंड y बराबर 4। इसके लिए एक स्टूडेंट फार्मूला होता है। क्या होता है? d बराबर होता है y माइनस एक्स। जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इन दोनों को माइनस का y माइनस एक्स डिवाइड में होता है n प्लस 1। इसी से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y यानी 4 में से 1 गया तो 1/1 आया। और यहाँ n कितनी संख्याएं दी? n जो हमारे पास संख्याएं दी होंगी वो होंगी। तो n 6 दिए तो 6 हो जाएंगी, 7 दिया होगा 7 हो जाएगा। तो 6 और 7। ओके, ये हमारे पास सॉल्व। अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे छोटी 3 संख्या 3 से लेकर हमें 7 तक जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे? तब हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं तब 3 + 1/7 कॉमा, अब इसमें हमें एक बढ़ाते चले जाना। तो 3 +
2/7 कॉमा 3/7। ये जो डिजिट होगा हम यहाँ 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जितने हमें नंबर चाहिए होंगे। ओके, 3 प्लस 4/7 कॉमा 3 प्लस 5/7 कॉमा 3 प्लस 6/7, क्योंकि हमें 6 नंबर चाहिए तो 6 तक हमने लिया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 22/7 और 23/7 कॉमा 24/7 कॉमा 25/7 कॉमा 26/7 कॉमा 27/7। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया स्टूडेंट है, क्वेश्चन दिया है 3/5 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी, 5, मतलब 5 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार हम मान लेंगे लेस एंड ग्रेटर। तो इसमें हमारे पास जहाँ हमारे पास दिया गया है, जहाँ 4 डिवाइड बाई 3/5, इस प्रकार 4/5 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3/5 से। तब जो हमारा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका x = आ जाएगा हमारे पास 3/5 एंड y = क्या आ जाएगा 4/5। जो बड़ी वैल्यू होगी इसको हम y मानेंगे, ठीक है। और n = कितना आ जाएगा स्टूडेंट, n = हमारे पास 5 दिया तो 5 n = 5। हमें बस इतना काम करना, बस एक फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, तब फार्मूला हो जाएगा हमारे पास d = y माइनस x और क्या आ जाएगा n+1। n क्या होंगे, जो नंबर हमारे पास दिए होंगे, जितनी संख्या आप पूछिए। तो y माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब आ जाएगा 4 - 3/5 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास n 5+1। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। यहाँ पर 1 होगा, है नहीं 1, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 1/30। ओके, 1/30 यानी 30 आ गया। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की संख्या है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें हमें क्या करना है, छोटी वाली जो होगी उसमें हमें इस जोड़ते चले जाना है। किस प्रकार से, जैसे हमारे पास 3/5 दिया है प्लस 1/30, दूसरी क्या आ जाएगी, वह पहली तो वही x वही रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करा कर हम इसमें इसको लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/30 और क्या आ जाएगा यहाँ 3/5 प्लस 4/30 जाएगा हमारा 4/30। थोड़ी यहाँ 5 आएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 19/20। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 है तो हमारे पास आ जाएगा 20/30 कॉमा 21/30 22/30 24/30। ओके, इस प्रकार संख्या बनती चली जाएंगी हमारे पास।
23/3 एंड 24/30। ओके, यही हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के कथन सत्य हैं या असत्य, असत्य। कारण के साथ, कारण के साथ, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। हो सकता है स्टूडेंट ये आप लोगों की बुक में किसी और प्रकार से दिया गया और इस प्रकार से दिया जाए, शायद नीचे दिए गए प्रश्न कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच दीजिए। इस प्रकार से भी इसका क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या होती है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, होती है। ठीक, होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि यह सत्य है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है। मगर पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यह सत्य है। कैसा है, यह सत्य है, सत्य है। ठीक, तो इसको लिखना किस प्रकार से है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती है, प्राकृत संख्याएं हमारे पास होती हैं, प्राकृत संख्या हमारे पास होती हैं स्टूडेंट, क्या होती है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक होती है। और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती हैं 0 1 2 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसीलिए ये देखो हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 4, ये सभी पूर्ण संख्या में शामिल होंगे, है नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो ये बात आंसर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं होती है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। इसका क्वेश्चन है, इसका हमें हल इसका देना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह असत्य, कैसा है, यह असत्य है, क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक होंगे, पूर्णांक में हमारे पास क्या होता है, ऋणात्मक भी आता है, और पूर्ण संख्या जो होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या 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 होते हैं, जीरो और धनात्मक आते हैं। ओके, तो इसलिए क्या होगा, यह असत्य होगा। लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि
पूर्ण संख्याओं की सूची में पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक सम्मिलित या सम्मिलित नहीं होते हैं। जो पूर्ण संख्या होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होगा, ऋणात्मक सम्मिलित नहीं होंगे, यानी उसमें समाहित नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, वो असत्य हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती नहीं, ये भी असत्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे परिमेय संख्या है, देखो इसको हम लिख सकते हैं यह असत्य है। कैसा होता है, क्योंकि जो होती है हमारे पास 1/3, 10/19 और 6/7 ये हमारे पास क्या होती है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ओके, ये जो हमारे पास दी गई संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए यह असत्य है। तो आप लोगों की स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।